गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल डिप्लोमेटिक के आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। जहाँ तक याद है मुझे कि हमने पिछले लेक्चर में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में और मुग़ल के साथ उनका क्या संबंध था, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत पर अकबर का शासन चल रहा था। फिर 1605 तक अकबर का शासन था। उसके बाद जहांगीर आए थे, फिर शाहजहां आए थे, औरंगजेब आए थे। तो पिछले क्लास में हमने जहांगीर के साथ उनका क्या संबंध था उस पर हम चर्चा किए थे। आज हम जानने की कोशिश करते हैं अकबर का शाहजहां के साथ संबंध है। एक छोटा सा टॉपिक डालिएगा तो उसमें लिखिएगा शाहजहां एवं कंपनी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। देखिए, अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जो संबंध पुर्तगाली के साथ अच्छे नहीं थे, यानी कि शाहजहां का संबंध पुर्तगालियों के साथ अच्छे नहीं थे। और यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी क्या करती है, इसकी काफ़ी फ़ायदा उठाती है। जब यहाँ पर पुर्तगाली के साथ शासक का संबंध अच्छा नहीं है तो ब्रिटिश ने क्या किया, शाहजहां से अपना संबंध अच्छे स्थापित करने की कोशिश की। और इसी संबंध को स्थापित करने के क्रम में ये भारत का जो पूर्वी तट है, ये भारत का जो पूर्वी तट है, इस तट पर वह काफ़ी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हो गए। जैसे कि बालासोर उड़ीसा में, हुगली बंगाल में, फिर देखिए हरिहरपुर बंगाल में, पटना, कासिम बाजार, ये सब में ये फैक्ट्रियां क्या कर ली थी, स्थापित कर थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए, शाहजहां का पुर्तगालियों से अच्छे संबंध नहीं थे और पुर्तगाली बंगाल में लूटपाट मचाते रहते थे। इसका अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। शाहजहां के आदेश से उन्होंने पूर्वी तट पर कई फैक्ट्रियां स्थापित करने में सफल हुए। जैसे एग्जाम्पल में बालासोर उड़ीसा में है, यहाँ पर स्थापित कर पाया। नेक्स्ट में हुगली, ठीक है, हुगली जो था ये कह सकते हैं बंगाल की प्रथम फैक्ट्री थे, यानी कि बंगाल में ब्रिटिश प्रथम फैक्ट्री हुगली में लगाए थे। फिर हरिहरपुर, यह भी बंगाल में है। पटना, कासिम बाजार, ठीक है। तो शाहजहां के बंगाल के गवर्नर, अगर ये शाहजहां के बंगाल के गवर्नर शाह सूजा ने 300 वार्षिक पाउंड के बदले कंपनी को 1 वर्ष के लिए मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, शाहजहां के बाद जो आते हैं फिर औरंगजेब की बात कर लें। फिर शासक कुल के आते हैं, औरंगजेब आते हैं। तो फिर औरंगजेब वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें
तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसके समय प्रारंभ में कंपनी के समक्ष कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद कठिनाई का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को शिकायत मिली कि कंपनी के कर्मचारी भारतीय व्यापारी को परेशान करते हैं, चुंगी नहीं देते हैं। अतः 1688 ईस्वी में उसने फरमान जारी किया, कंपनी की सुविधाएं रद्द कर दी जाएं, फैक्ट्रियां सीज कर दी जाएं। इस पर कंपनी ने क्षमा याचना की, जुर्माना लेकर उन्हें माफ़ कर दिया गया। फिर 1698 में कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर सृजित हुआ। बंगाल के औरंगजेब के गवर्नर अजीमुशान ने कंपनी को 3 गांव की जमींदारी प्रदान की। इन्हीं 3 गांव को मिलाकर कंपनी ने किलाबंदी किया 1700 ईस्वी में, जिसे फोर्ट विलियम, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, फोर्ट विलियम कहा गया। आगे यही कोलकाता शहर बना और यही आगे चलकर कोलकाता शहर बना तथा अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी केंद्र बना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा औरंगजेब के साथ इनका संबंध है। तो औरंगजेब के बाद हम बताए थे कि मुगल वंश जो है, उत्तर मुगल काल, यानी कि मुगल का एक तरह से पतन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और मुगल के पतन की बात करें तो इसमें आपका एक फर्रुखसियर के बारे में हम चर्चा किए थे। फर्रुखसियर एवं कंपनी, ये इतिहास में काफ़ी फर्रुखसियर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखसियर एक बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित थे और इसकी बीमारी का इलाज एक ब्रिटिश अधिकारी करता है। इससे खुश होकर वह कंपनी को एक फरमान जारी कर दिया कि कंपनी मुक्त व्यापार करेगा। और यही फर्रुखसियर का फरमान आगे देखिएगा, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, काफ़ी भारत की अर्थव्यवस्था को या जो स्थानीय शासक थे उस पर काफ़ी विरोध हुआ है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिए। 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों का एक दूत मंडल जॉन शरमन के नेतृत्व में फर्रुखसियर से मिलने आया। इस दल के एक डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन ने बादशाह के एक गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया। इससे खुश होकर उसने कंपनी को कई सहूलियत प्रदान की। जो सहूलियत प्रदान किया था उसी को हम फर्रुखसियर का फरमान भी कहते हैं। फर्रुखसियर फरमान कहा जाता है। फर्रुखसियर के फरमान में, इसके जो फरमान था इसमें कुछ निम्न बातें थी, जैसे कुछ लिख लीजिएगा कि 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई।
यानी कि 3,000 रुपया वार्षिक फर्रुख शेयर को दिया जाएगा। उसके बाद इसके बदले वह बंगाल में क्या कर सकता है, कंपनी विदाउट टैक्स का क्या कर सकता है, वह व्यापार कर सकता है। तो आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। ये सबसे बड़ा खतरा था कि इसी के कारण मीर कासिम की बात करें या सिराजुद्दौला की बात करेंगे, पलासी युद्ध, बहुत सारे घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट में था दस्तक, यही था फ्री पास। फ्री पास जिसको कि अब दस्तक का काफ़ी दुरुपयोग हुआ था। दस्तक का अधिकार दिया गया। थर्ड में कंपनी के बम्बई टकसाल के सिक्कों को, यानी कि कंपनी के अपना ने एक मुद्रा चलाने के लिए टकसाल खोला था मुंबई में, और ये टकसाल में जो पैसा ब्रिटिश छापेंगे वह मुग़ल राज में भी क्या होगा, उसमें भी वह चलाने की अनुमति प्रदान की। तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, कंपनी के बम्बई टकसाल के सिक्कों को मुग़ल भारत में चलाने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, ये जो 2-3 था, फर्रुख शेयर के फरमान के माध्यम से इन्हें रियायत मिला था। और ऐसा कहा जाता है फर्रुख शेयर के फरमान को कंपनी द्वारा ने जो फरमान दिया था, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस फरमान को वह मेगना कार्टा का नाम दिया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी यह कंपनी के कि ऐसे अनुमति वह प्रदान कर लिए थे मुग़ल बादशाह से। तो ये जो कुछ ब्रिटिश शासक थे जो कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मुग़ल बादशाह के साथ एक अपना व्यापार स्थापित संबंध स्थापित किए, जिसके माध्यम से वह भारत पर अपना ट्रेंड जो था उसका राजनीति में भी हस्तक्षेप होता है। तो हम आगे की चीज़ को इसमें हम ऐड करेंगे, जब हम बंगाल की बात करेंगे तब उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। अभी बस है कि छोटे छोटे संबंध को थोड़ा सा आप जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर एक पॉइंट था कि आयात निर्यात, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, कंपनी जो होता था भारत से क्या ले जा सकते हैं, कंपनी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, सोडा, मसाले, हाथी के दांत की वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, मोती आदि का निर्यात करते थे। यानी कि भारत से ये सब वस्तु लेकर क्या करते थे, जाते थे। फिर वह यूरोप से लेकर आते क्या थे भारत, तो वही सोना लेकर आते, जो हम पहले भी बात किए थे, चांदी लेकर आए, शराब लेकर आए। ठीक है, ये सब चीज़ लेकर वह, यानी कि एक तरह से ये सब आयात करते थे और ये निर्यात कर, व्यापारी थे, कुछ लेकर जाते थे, कुछ लेकर आते थे। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लिप्स था ब्रिटिश कंपनी के बारे में। फिर हम यहाँ से चीज़ को आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद आप सबका।